अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं सागरा की वार्ड नंबर 1 पंचायत चौकी में, जहां के लोकल्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि जो हमारा मोहल्ला पड़ता है या हमारी वार्ड पड़ती है, ये जो है बॉर्डर से जो है ज़मीनी सतह से देखा जाए तो 1 किलोमीटर होगा और हवाई सतह से जो देखा जाए तो आधा किलोमीटर भी नहीं होगा। इन लोगों का ये कहना है कि जब भी हमारी यहाँ बैंकर्स की बात आती है, तो जब भी कोई टीम आती है वो या तो इसको डिस्टेंस ज़्यादा रख देते हैं या ये कह देते हैं कि इस पंचायत के बैंकर्स नहीं आए हैं। इसी मसले को लेके हमारे साथ यहाँ के लोकल्स जो हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि असल में ये मसला है क्या। जी बताएं कि यहाँ बैंकर्स का जो इशू है, ये इशू है क्या? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं उनका हाल-चाल जानने। तो उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी गोलाबारी होती है तो यहाँ पर हमारा जो सागरा है उसमें बहुत सारी इससे पहले भी कैजुअल्टी हुई हैं गोलाबारी से। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि सागरा को आज तक बॉर्डर में किसी ने नहीं गिना। जब भी कभी कोई बॉर्डर की लिस्ट बनती थी या बॉर्डर के कुछ होता था तो उसमें डालते थे जी बललोई गानी और बललोई दबड़ाज और इसको छजला वगैरह मनकोट को डाल देते थे। लेकिन सागरा को आज तक बॉर्डर में किसी ने नहीं इसके डाला। पीछे क्या रीज़न है कि सागरा को जो है आज दिन तक बॉर्डर एरिया में नहीं डाला गया? सर, इसका हमें भी इस का कोई इतना इल्म नहीं हो सका कि ये कौन जो है यहाँ से लिस्टें बना के देता है कि सागरा जो है वो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है। जबकि सागरा अगर आप देखें, यहाँ आप आए हो, आप देखो कि हवाई अगर देखा जाए तो आधा किलोमीटर भी सागरा दूर नहीं है बॉर्डर से, बिल्कुल बॉर्डर में है। जब फायरिंग होती है, हमारी बदकिस्मती तो ये है ना हमें कोई सागरा में गिनता है और ना ही बल्लोई में। बल्लोई जो है ये हमारे पास है, सागरा इधर है, हम बिल्कुल सेंटर में हैं। अब बल्लोई में अगर बंकर मिल रहे हैं तो सागरा वहाँ भी गोले पड़ रहे हैं, सागरा में भी पड़ रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें सागरा में गिना गया, लेकिन जो बॉर्डर का फ़ायदा था अगर या बॉर्डर का कोई हमें गोलाबारी या बंकर वगैरह देने थे तो वो तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर बल्लोई में गोले पड़ रहे हैं, बल्लोई हमारे साथ है, तो सागरा में भी तो पड़ेंगे। गोला थोड़ी देखता है कि सागरा दूर है और बल्लोई नज़दीक है। तो आपकी बैंकर्स को लेके क्या डिमांड रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? सर, हमने हमारे एलजी साहब के ग्रीवेंस सेल में भी ग्रीवेंस डाली है। उसके बाद हम डीसी साहब से भी इल्तिजा करते हैं, एसडीएम मेंढर से इल्तिजा करते हैं, बीडीओ साहब से इल्तिजा करते हैं कि आप कुछ नहीं तो आप एक टीम भेजो जो आके ये देखे कि क्या ये सागरा वाकई बॉर्डर के नज़दीक है या दूर है। जब हमें सामने दिखाई देता है कि सागरा सिर्फ आधा किलोमीटर दूरी भी नहीं है, तो फिर क्यों ये लिस्ट जो बना के दे रहे हैं कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर है, जबकि गोलाबारी से हमारा कितना नुकसान हो गया आज तक। पिछली बार जब गोले यहाँ पड़े तो तहसीलदार मनकोट साहब आए, उनसे कोई पूछे, वो खुद आके उन्होंने आके देखा कि यहाँ पर कितने गोले लगे हैं, कितना नुकसान हुआ है लोगों का और कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अगर फिर भी हमें जो है वो इस लिस्ट में कोई जो है नज़रअंदाज करता है, तो इसका हमें बड़ा अफसोस है। ये थे हमारे साथ यहाँ के एक युवा। अब इसके बाद हमारे साथ खड़े यहाँ वार्ड नंबर 1 के जो मेंबर हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या बैंकर्स को लेके उन्होंने कभी हाई अथॉरिटी के साथ बात की है या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की है। जी आप बताएं कि ये जो बैंकर्स वाला इशू है, इसको लेके कभी आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास या हाई अथॉरिटी के पास गए हैं, तो आपको क्या रिप्लाई मिला है? सर, हम इससे पहले जब 2-3 साल पहले हम इधर डीसी साहब के पास गए तो हमने अप्लाई किया कि हमें मोर्चे चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चलो देखेंगे। बहुत बार हम गए हैं, हर जगह में गए हैं। फिर अभी इस साल एक हमारी पंचायत की लिस्ट आई कि चलो जी आप एक लिस्ट दे दो मोर्चों की, 100 मोर्चा सागरा पंचायत के लिए। उन्होंने कहा कि एक लिस्ट दे दो। हमने लिस्ट बना के दी, तो अब जो लिस्ट आई हैं वापस, तो उन्होंने कहा कि सागरा फाल नहीं कर रहा है इसमें। तो हमने फिर परसों गए उधर मेंढर में, चलो उधर भी एसडीएम साहब के पास, तो एसडीएम साहब उस दिन मीटिंग में थे पूंछ। तो उसके बाद हम वापस आ गए। उसके बाद आजकल हमारा इधर गांव में काम चल रहे हैं, टाइम नहीं है इतना, हमारे पास लोगों के पास टाइम नहीं है कि हर जगह जाएं। हम इधर बॉर्डर के रहने वाले हैं। हम गवर्नमेंट से इतनी ही अपील करते हैं कि जनाब आप मौके पे आएँ और हमें देखें, हमें इग्नोर मत करें। ये हमारे साथ यहाँ के
सरपंच थे जिनका ये कहना है कि हमने लिस्ट भी दे दी थी, लेकिन जब लिस्ट फाइनल होके आई तो हमारे गांव का नाम जो है वो उस लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो डिपार्टमेंट ही इसी चीज़ की वेरिफिकेशन करे। आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।